अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बड़े टाकरे के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 है और फैसला कुन मोड़ आन पहुंचा है। पाकिस्तान की टीम तो थोड़ी देर में इंग्लैंड की टीम के साथ टकराने को तैयार है। भारत से पहले ही मैच में शिकस्त खाने वाली टीम ने कारकर्दगी और किस्मत का ऐसा पहिया घुमाया कि आज सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। देखना अब यह है कि आज पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कैसी रहती है, किस्मत की देवी मेहरबान होती है या कौम की दुआएं रंग लाती हैं। अगर टीम की परफॉर्मेंस पर नगा दौड़ाई जाए तो मिकी आर्थर इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर जो टीम है, जो मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का, उस पर ज़्यादातर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। और इससे पहले जितने भी मैचेस खेले गए हैं उनकी कारकर्दगी उसमें मायूस कुन रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि शुएब मलिक और सरफराज को ऊपर खिलाया जा सकता है। पाकिस्तानी टीम को खराब मौसम और दूसरी टीम की नाकिस फील्डिंग पर इन्हिसार करने के बजाय अब अपने जोरे बाजू पर भी भरोसा करना होगा। अगर पहले बैटिंग का मौका मिला तो हर सूरत 300 से जायद रन्स करना होंगे, क्योंकि इंग्लैंड के पास रन्स बनाने की मशीनें मौजूद हैं। कप्तान इयन मॉर्गन हैं, बेन स्टोक्स हैं जो कि रन्स का अंबार लगा सकते हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड को होम क्राउड और होम ग्राउंड का भी एडवांटेज हासिल होगा। जहां तक ताल्लुक है होम क्राउड का, तो एक अनोखा क्राउड भी आज ग्राउंड में मौजूद होगा। ग्राउंड इंतजामिया के मुताबिक इस मैच की 38% टिकटें भारतीय शायकीन ने खरीदी हुई हैं। अब देखना है कि वो क्रिकेट देखने आ रहे हैं या पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में अगर उनकी माजी पर नजर दौड़ाई जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। 1998 से लेकर अब तक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 4 मरतबा पहुंचा है, मगर अभी तक फाइनल तक रसाई से महरूम रहा है। आज मौका है पाकिस्तान के पास कि इस दाग को धो दिया जाए और फाइनल तक पहुंचे, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम रखे। पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड की ताकत उसकी फील्डिंग और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट में है। इन दो अवामिल की वजह से वो कम से कम 20 से 25 रन का इजाफा कर लेते हैं और यही दो एरियाज हैं जिनमें पाकिस्तान कमजोर है। अब अजहर अली, हफीज, बाबर आजम अच्छे बैट्समैन हैं, मगर डॉट बॉल्स पैदा करते हैं और सिंगल डबल बनाने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और अब हमें इस बात पर तवज्जो देना होगी ताकि हम लोग अच्छा स्कोर भी कर सकें। हम बात करेंगे आज ही के मैच के हवाले से। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर कर्नल नौशाद हैं, ICC के मैच रेफरी रह चुके हैं और टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल नौशाद साहब। और हमें ज्वाइन करेंगे कमर अहमद खान भी कराची स्टूडियो से थोड़ी देर तक। बहुत शुक्रिया कमर साहब कैपिटल टीवी को वक्त देने के लिए। और अवैस तौहीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे DSNG के जरिए। अवैस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नौशाद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। जब पाकिस्तान का मैच पहला था और भारत के खिलाफ मैच था और पाकिस्तान वो मैच हार गई, तो उस वक्त एक तासुर ये पैदा हुआ कि पाकिस्तान की टीम बहुत कमज़ोर है। उसके बाद लगातार 2 मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की और एक मरतबा फिर से वो अच्छी टीम उभर के आप कह सकते हैं कि वो अच्छी टीम साबित अपने आप को करने की कोशिश कर रही है। आज इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, कैसे देखते हैं आज के मैच को? क्या पाकिस्तान कुछ सरप्राइज देने वाला है आज के मैच में? देखिए, मैं नॉन टेक्निकल बात पहले कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। यही रमज़ान का महीना था 92 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान वाज लास्ट इन द लाइनअप और जिम्बाब्वे से भी पाकिस्तान मेरे ख्याल है हार गया था और लगता ऐसा था कि पाकिस्तान शायद ग्रुप क्वालिफाई ना करे। उसी रमज़ान के महीने में पाकिस्तान ने ना सिर्फ ग्रुप क्वालिफाई किया बल्कि इससे ऐसी आई कि 2 टीमें खेली और उनके खेलने से वो टीम जो पाकिस्तान के फेवर में जाती थी वो हार गई और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। आई थिंक हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। इट कुड बी पॉसिबल। वन थिंग दिस इज नॉन टेक्निकल, दिस जज्बाती बात जो है। दूसरी बात, जहाँ तक आप इसको देखें, आज फोरकास्ट है वेदर की एब्सोल्युटली क्लीन। इट विल बी सनशाइन एक्सेप्ट फ्यू पैचेस ऑफ क्लाउड्स होंगे ऑफ एंड ऑन। और मैं समझता हूँ कि कार्डिफ विच इज़ द कैपिटल ऑफ न्यू साउथ इज़ एन हिस्टोरिकल ग्राउंड। हम लोग लास्ट ईयर भी उधर गए थे, पाकिस्तान ए को लेकर खेले। बड़े अच्छी पिचेस होती हैं, बहुत अच्छी ग्राउंड कंडीशंस हैं, ब्यूटीफुल पवेलियन, ब्यूटीफुल प्लेइंग कंडीशंस ऑल टुगेदर। तो ये इट शुड बी ए वेरी गुड मैच। लेकिन आपने कहा होम क्राउड, होम ग्राउंड, यस इंग्लैंड का ग्राउंड ज़रूर है, इंग्लैंड का मैं समझता हूँ स्टेडियम भी ज़रूर है, कंडीशंस भी ज़रूर है।
क्राउड इंग्लैंड का नहीं है, वहाँ पर 50% पॉपुलेशन पाकिस्तानी की जरूर होगी। लेकिन सर एक और बात भी है, आपने क्राउड की बात की, 38% जो टिकट्स हैं वो भारतीयों के पास हैं। ठीक है, भारत भी अगर आ जाएंगे तो वो उनको भी अगर आप काउंट कर लें, पाकिस्तान जिस तरह वहाँ क्रेजी है क्रिकेट देखने के लिए, दे विल अनडू सही है। pretty sure कि 50 क्रॉस में। अब आपने थोड़ी सी टेक्निकल बात और करें जी, पाकिस्तान यस, पाकिस्तान के लिए दिस इज सॉर्ट ऑफ डू एंड डाई। डू नॉट फॉरगेट कि दिस इज आल्सो ए डू एंड डाई मैच फॉर इंग्लैंड एज वेल। इट विल नॉट बी पाकिस्तान हु विल बी अंडर प्रेशर, इट विल बी इंग्लैंड हु विल बी मोर अंडर प्रेशर। व्हाई? बिकॉज इंग्लैंड जो है दे आर अनबिटन इन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ओके, वो प्रेटी श्योर है कि जी क्वालिफाई कर जाएंगे। पाकिस्तान के रिमोट चांसेस हैं कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यंगस्टर्स ने की तो पाकिस्तान क्वालिफाई करने का, तो पाकिस्तान को अब स्ट्रेट अवे इस मैच में राइट ऑफ नहीं कर सकते। सर थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं जो हमारी प्लेइंग 11 है। इमाद वसीम के बारे में कहा जा रहा है कि उनको शायद बिठाया जा सकता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? खसारे का सौदा नहीं हो जाएगा अगर इमाद वसीम को बिठा दिया जाता है? आपने बड़ा अच्छा रिज्यूमे दिया शुरू में, और आपने ये कहा कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें शायद कोई चेंजेस हो सकते हैं। जी जी, जो व्हाट आई कुड फोरसी, ये लड़का है शादाब, ही इज़ हार्डली 18 एंड हाफ। जी जी, ब्रिलियंट फील्डर एंड हार्ड हिटिंग बैट्समैन, और उसके बाद राइट आर्म लेग स्पिनर है। और बेस्ट पार्ट ऑफ द शादाब का ये है कि जब वो गुगली करता है तो उसको पिक करना नए प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब शादाब साहब बॉलिंग कर रहे हो और कोई ऐसा बैट्समैन सामने आ जाए जिसने उसको पहले नहीं खेला, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। व्हाट आई कुड फोरसी इज दैट कि शायद शादाब को ये इंक्लूड करें, मे बी इन टर्म्स ऑफ इमाद वसीम और मे बी समबडी एल्स। आप डू नॉट फॉरगेट कि आपके 4 जो सीनियर ओपनिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू देयर मैक्सिमम। उनको परफॉर्म करना पड़ेगा इफ पाकिस्तान हैज़ टू क्रॉस 300 मार्क, और उसमें हाफिज़ भी शामिल हैं, शोएब मलिक भी शामिल हैं, अजहर अली भी शामिल हैं, और किसी हद तक बाबर आजम भी। सही है। ऊटी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। पाकिस्तान के सामने इस वक्त नाकाबिले शिकस्त इंग्लैंड की टीम है, काबू कैसे किया जा सकता है इनको? देखिए, अभी कर्नल शाह बता रहे थे शादाब की इफादियत का और इफेक्ट। सही, ठीक है, हमारा थोड़ा राबते में मसला हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओटी साहब आपकी जानिब दोबारा भी आऊँगा। कमर अहमद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। पाकिस्तान के सामने इस वक्त जो है वो इंग्लैंड की टीम है, कम अज़ कम इस ICC ट्रॉफी में नाकाबिले शिकस्त रही है। अब पाकिस्तान कैसे इनको काबू पा सकता है? क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की ताकि आज का मैच हम अपने नाम करें और इनकी नाकाबिले शिकस्त की जो एक इन पे टैग लग रहा है उसको तोड़ा जा सके? अब पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, इसलिए कि मैं कमर अहमद खान नहीं हूं, मैं सिर्फ कमर अहमद हूं। ओके, अगर आप खान बनाना चाहते हैं तो बना दें। I'm sorry, कमर अहमद साहब। अब मैं आपसे मैच की बात करूंगा। पिछले प्रोग्राम में भी आपने मुझे खान बना दिया था। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नौशाद ने जो अभी कमेंट्स किए हैं, और नौशाद के साथ मैं खेला भी हुआ हूँ, और ये पाकिस्तान टीम के मैनेजर बन के भी कई दफ़ा बाहर जा चुके हैं। तो नौशाद के कमेंट्स बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक्सप्लेनेटरी हैं, इसलिए कि यो जहाँ पर यह मैच हो रहा है सोफाया गार्डन में, अक्सर लोग इसको सूफिया गार्डन कहते हैं, असल में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका है सोफाया गार्डन्स। ये ग्लैमोर्गन काउंटी का होम ग्राउंड है, और यहाँ चूँकि मौसम अच्छा है, आज मैच कांटे का होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बैटिंग में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाए, और पाकिस्तान से की जो बॉलिंग है उससे इतना खदशा नहीं है, और दुनिया की कोई भी टीम जो कि शिकस्त न खा रही हो वो भी शिकस्त खा सकती है वनडे मैचेस के अंदर। और ये 50 ओवर के मैच में जो भी टीम अच्छा खेलती है उस दिन, मैच के दिन, वही अच्छा परफॉर्म करती है और जीतती है। तो इसको रूल आउट कर दें कि शायद पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान जीत भी सकती है मैच। ऑन फॉर्म इंग्लैंड की टीम, जैसे नौशाद बता रहे थे, वो इस वक्त काफ़ी तगड़ी और फेवरेट लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान उनसे इस वक्त कुछ उनमें कमी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को मारा हुआ है, पाकिस्तान ने DLR सिस्टम में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी हुई है, तो हौसले बुलंद हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बैटिंग का ताल्लुक़ है उससे थोड़ा लोगों को खदशा होता है
इसलिए कि इनमें एक तो लड़के नए हैं बहुत सारे, और दूसरे काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है, और कोई भी जम कर हर मैच में नहीं खेल रहा है। आप देखें कि सरफराज अहमद तो एक फाइटिंग बैट्समैन है और बड़ी मुश्किल हालात में भी वो अच्छा स्कोर कर जाता है, और लेकिन हमें तवक्कात हैं शोएब मलिक जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी से, या यंग खिलाड़ी जो बाबर आजम है जो कि फेल हो रहा है, या मोहम्मद हफीज़ से जो कि वनडे क्रिकेट के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो जब तक कि पाकिस्तान की टीम अपनी बैटिंग में मुस्तहकम नहीं होगी तो सोफिया गार्डन की विकेट पर एक अच्छा टारगेट इंग्लैंड को नहीं दे सकती अगर फ़र्ज़ कीजिए पहले बैटिंग कर ले। आजकल 50 ओवर के मैच में ये हर तकरीबन बांग्लादेश की टीम हो, जिम्बाब्वे की टीम हो, कोई भी टीम हो, ये 300 रन बना लेती है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि 250 बना सकी या 260 बना सकी। तो ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पहले ये बैटिंग कर रहे हैं पहले बॉलिंग कर रहे हैं। टॉस पे भी बहुत इस मैच के बैटिंग बॉलिंग पे सर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ओटी साहब की जानिब आना चाहूंगा। ओटी साहब आपसे जानना चाहूंगा, इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत टीम है, साथ साथ उनको होम ग्राउंड और होम क्राउड का भी एडवांटेज और एज हासिल है। क्या पाकिस्तान की टीम आज के मैच में अंडर प्रेशर होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बड़े मैच के अंदर पाकिस्तान का हमने देखा है कि ये जो है स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं और प्रेशर जो है वो ले सकते हैं बड़े मैच का। मेरे ख्याल में इंग्लैंड जो है वो प्रेशर में होगी इन माय ओपिनियन। देखिए 4 उनके इनफॉर्म बैट्समैन हैं। एक तो उनके इन मॉर्गन जो कैप्टन हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, और दूसरा जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन हैं वो जो रूट हैं। तीनों फॉर्म के अंदर मेरे ख्याल में इतना टेक्निकली साउंड और कॉम्पैक्ट प्लेयर बहुत कम है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। एबी डिविलियर्स को आप देखिए वो हैं, या जो रूट तो कमाल का प्लेयर है, मुस्तकिल स्कोर कर रहा है। उसके बाद आप देखिए बटलर लोअर ऑर्डर के अंदर बहुत ही हार्ड हिटिंग अनऑर्थोडॉक्स है, लेफ्ट से भी मारता है, कीपर के पीछे से भी स्कूप बहुत करता है, बहुत तेज़ रन रफ्तारी से रन करता है। और उसके साथ साथ जो है मेरे ख्याल में जो हेल्स और जो रॉय हैं वो इतना फॉर्म में नहीं है। अब आपको ये देखना है कि पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड की टीम या बैट्समैनों को स्पिन अटैक से फंसाना है या फास्ट बॉलिंग से फंसाना है। आप देखिए हमारे पास हसन है, अच्छी फॉर्म में है, उसके साथ जुनेद है, 2 मैचों में 5 विकेटें ली हैं, फिर आमिर है जिसने पिछले मैच में अच्छी गेंद की है श्रीलंका के खिलाफ। तो ये है, लेकिन आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे पास एक बॉलर इस तरह नहीं है। जो शादाब एक है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है, गुगली है, तो वो बेन स्टोक्स को और मॉर्गन को दोनों को अच्छी गेंद कर सकता है। फिर दूसरा ये कि सरफराज की भी अब कैप्टनसी का एक टेस्ट होगा, क्योंकि 6-7वें ओवर में हमने देखा है अगर लेफ्ट हैंडर अगर वहाँ पे है तो उसके बाद जो है हफीज़ बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो हफीज़ को कितना है, क्योंकि अभी तक मुझे लगा कि हफीज़ भी 22वें-23वें ओवर में आया था श्रीलंका के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि हफीज़ को 2 टुकड़ियों में 2 इंटरवल्स में उसको अच्छा आप कर सकते हैं यूटिलाइज। शोएब मलिक को बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे, मुझे समझ से बाहर है। अब आप देखिए कि उनके पास जो आप किसको निशाना बनाएंगे बैटिंग के अंदर, आप उनके पास मोइन अली हैं, आप उस पर अटैक करेंगे या आदिल रशीद को अटैक करेंगे, क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो डैक पे ज़्यादा तेज़ मारते हैं गेंद और ज़्यादा उससे ले सकते हैं। इफेक्टिवनेस जो है उनकी ज़्यादा होगी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, क्योंकि वो उसी में पले बड़े हैं, उसी में खेले हैं। लेकिन बड़ा मैच है और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही कमज़ोर है। देखें उनका तो ये जो नया प्लेयर कौन है, ये हफीज़ जो है इनको खुदाफिज कहना चाहिए, शोएब मलिक जो है इनको खुदाफिज कहना चाहिए। 18-18 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं। अजहर जो है वो मिसफिट है वनडे क्रिकेट के अंदर, उसको सिर्फ लगाया कि एक एंड पे खेल सकता है। आप देखिए 65 बॉलों में 50 किए इंडिया के खिलाफ, दूसरे उसके अंदर अभी श्रीलंका के खिलाफ किस तरह आउट हुआ है। तो बात यह है कि जब आपका टेम्परामेंट नहीं है वनडे क्रिकेट का तो फिर आपकी जगह भी नहीं बनती। मैं समझता हूँ यंग प्लेयर शादाब जो है वो बुरी बैटिंग नहीं करता, अभी तक उसकी बैटिंग नहीं आई है। आप देखिए फ़खर जमान को आज अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको पकड़ेंगे, उसको बॉडी पे गेंद करेंगे, शॉर्ट पिच गेंद करेंगे, क्योंकि फ्रंट फुट वो पहले लेकर आता है, लंबा फ्रंट फुट लेकर आता है, तो पीछे आप जा नहीं सकते शॉर्ट पिच पे एकदम। तो फ़खर का भी ट्रायल होगा। फ़खर जो है देखिए अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मेरे ख्याल में यंग क्रिकेटर्स को चांस देना चाहिए इस टूर्नामेंट के बाद। इस वक्त तक जो हम इस पहुँचे हैं, हमारी कुछ खुशकिस्मती है, कुछ श्रीलंका की बदकिस्मती है, कुछ सरफराज की एक फाइटिंग स्पिरिट है, आमिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले इतने लेट ऑर्डर के अंदर। तो कामरान मैं समझता हूँ कि आज बड़ा मैच है, आज का मोमेंट जो है वो सीज़ करें और फिर एपिक फाइनल जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो है मेरे ख्याल में
करोड़ों अवाम जो है पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो देखेगी। इस वक्त भी अगर आप देखिए तो प्री पार्टीशन एक नक्शा नज़र आता है। ब्रिटिशर्स जो हमारे कॉलोनियल जो मास्टर्स होते थे किसी ज़माने में, वो है इस सेमीफाइनल के अंदर। 3 एशियाई टीमें वो मुल्कों की टीमें हैं जो उनकी कॉलोनीज़ थे, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। मेरे ख्याल में हम देखेंगे कि बहुत अच्छी क्रिकेट जो है वो होगी। उसके अंदर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, श्रीलंका तो आउट हो गई है। तो लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए आज बड़ा लम्हा है, बड़ा मौका है, और आज वो सीज करे मोमेंट को और फाइनल जो है वो इंडिया के खिलाफ खेले। ठीक सर, पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है, ओटी साहब यही बात कर रहे हैं। अब बात आती है टॉस जीतकर बैटिंग या फील्डिंग करने की। कीपिंग इन माइंड के जो श्रीलंका के साथ सिचुएशन हुई और यही वो ग्राउंड था। अब हमें टॉस जीतने के बाद वही करना चाहिए जो हमने श्रीलंका के खिलाफ किया, या फिर स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? देखिए, श्रीलंका के खिलाफ फोरकास्ट जो है ना वो डिफरेंट थी। उसमें ये था कि देयर विल बी शावर्स ऑफ एंड ऑन। उसमें ये था कि जब शावर्स होते हैं तो वो रिड्यूस होते हैं, जब ओवर रिड्यूस होते हैं तो रिवाइज प्लेइंग कंडीशंस आती हैं। जब रिवाइज प्लेइंग कंडीशन आती है तो बॉलर्स का कोटा डिफरेंट हो जाता है, फिर उसका टारगेट चेज करने का जो नंबर ऑफ ओवर्स वो डिफरेंट हो जाते हैं। आज जो है इट इज़ ए थॉरो सनशाइन, इट्स अ प्लेसेंट, लुक्स टू बी ए प्लेसेंट पिच, जिस तरह के उन्होंने अभी उसको दिखाया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान होगा या इंग्लैंड, आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी डन, बट दे विल डू कि पहले बैट करेंगे। ठीक है कमर साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा कमर साहब, आपके सामने यही सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान को टॉस जीतकर फील्डिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? बैटिंग का कह रहे हैं नौशाद साहब, कि आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 है। 3 मैचेस हैं, 4 टीमें हैं और 4 में से 3 टीमें एशियाई हैं और 1 इंग्लैंड की टीम है। और आज मैच होने जा रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान का। अब देखना यह है कि आज पाकिस्तान सरप्राइज करता है कि नहीं कर पाता है। हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद साहब, आईसीसी मैच रेफरी हैं, उसके साथ साथ कमर अहमद साहब मौजूद हैं और ओटी साहब भी मौजूद हैं। नौशाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा क्योंकि आपने जल्दी जाना है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के हवाले से बहुत सी बातें की जाती रही हैं, इवन कोच ने भी ये कहा कि हमारी कमजोरी है मिडिल ऑर्डर में। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त मिडिल ऑर्डर में? किस किस को खिलाना चाहिए? मैं समझता हूँ थोड़ा बैटिंग ऑर्डर शफल अगर ये करना चाहिए, लेकिन मैं एक वो सेइंग है क्रिकेट में, इफ़ यू आर प्लेइंग विद ए विनिंग कॉम्बिनेशन कंटिन्यू विद दैट। बट आई थिंक जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं हफीज़ हो गए या फॉर दैट मैटर शोएब मलिक को तो आई लाइक कि थोड़ा सा पुश कर दें आगे। अच्छा, और हफीज़ को नंबर 6 लेके आ जाएं। सरफराज भी को थोड़ा सा अपने आप को पुश करना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जी 5, 4, 5, 6 ये और 6 पे जाके हफीज़ आ जाए फिर तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए। सरफराज को क्या ओपन नहीं करना चाहिए? शोएब मलिक से ओपन करवा लें? नहीं, किसी से भी ओपन करवा लें आप, इट्स नॉट द। सरफराज आपके एक ऐसे बैट्समैन है हु इज इन फॉर्म, who is probably striking the ball much better than others। उनका एक या तो आप उनको 1 नंबर पर प्रमोट करते हैं, गुड इनफ, लेकिन ओपन में चांस लेके और अगर उसने यू लूज हिम तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उससे मोरल पे भी फ़र्क पड़ेगा टीम की। मैं समझता हूँ कि बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ही बहुत ज़्यादा इनको चांसेस नहीं लेने चाहिए। दे हैव ए विनिंग कॉम्बिनेशन, ऑल्दो द विनिंग कॉम्बिनेशन के एक पार्ट ने परफॉर्म नहीं किया है, मगर उसको थोड़ा सा रिपेयर करने की ज़रूरत है। ओके, अब फील्डिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। श्रीलंका के मैच में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा अच्छी फील्डिंग नहीं की। अगर सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर पार्टनरशिप उनकी ना चलती तो हम शायद मैच हार भी जाते। तो फील्डिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान लैक क्यों कर रहा है फील्डिंग में? ट्रेडिशनली और आप डू नॉट फॉरगेट कि जी श्रीलंकन ने भी लैक किया था। बिल्कुल, मैच ड्रॉप द 2 साइटर्स फ्रॉम सरफराज अहमद। बिल्कुल, पाकिस्तान में कुछ नए लड़के ऐसे आए हैं जिन पे कि आप डिपेंड कर सकते हैं। दे आर प्रीटी गुड इन द आउटर फील्ड, इन द इनर सर्कल, और स्लिप में भी बाबर आजम है, स्लिप में बड़ी अच्छी फील्डिंग करता है। ए टीम के साथ कैप्टन गया था, ये टुक वंडरफुल कैचेस इन द स्लिप पाकिस्तान। और उसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको आपको छुपाना पड़ता है। आप देख जैसे आप कोई बात कर रहा था कि आमिर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यस वी हैव टू हाइड आमिर, वी हैव टू लुक आफ्टर अजहर अली आल्सो। 1-2 हर टीम में होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो फील्डिंग है, जो इस टॉप गैप अरेंजमेंट जो ये लोग कर लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। दे शुड गो ऑल आउट
आउट फॉर पिकअप एंड थ्रो, ऑल आउट फॉर द डाइव्स, इंक्लूडिंग सरफराज को भी थोड़ा रिलैक्स नहीं होना चाहिए। सही है। कमर साहब, आपकी जानिब अब आना चाहूंगा, क्या देखते हैं पाकिस्तान को टॉस जीतने के बाद क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? बैट करना चाहिए या बॉल करनी चाहिए? बैट करना चाहिए तो कम से कम कितने रन्स बनाए पाकिस्तानी टीम कि इंग्लैंड उनको चेज ना कर पाए? देखिए, बैटिंग और बॉलिंग पहले करने के लिए अमूमन जो कैप्टन्स देखते हैं वो कंडीशंस देखते हैं, अपने टीम की डेप्थ देखते हैं, फॉर्म देखते हैं और विकेट देखते हैं। उसके बाद ये फैसला करते हैं कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें। मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है और पर्सनल गट फीलिंग है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान ये चांस नहीं लेगा बैटिंग करने का, इसलिए कि उनको अपनी बैटिंग की वीकनेसेस बहुत ज़्यादा पता है कि इनमें इनकंसिस्टेंसी बहुत है और ये कोई भी बैट्समैन जमकर खेल नहीं पाता है। कभी कोई स्कोर कर देता है, कभी कोई स्कोर कर देता है। दूसरी बात ये जो सोफाया गार्डन का जो ग्राउंड है उसके एक एंड पे स्टैंड के पीछे दरिया बह रहा है और जहाँ भी दरिया और समुंदर करीब होते हैं ग्राउंड के, वहाँ बॉल स्विंग भी होती है। तो चाहे बारिश हो रही हो ना हो रही हो, चाहे हेवी आसमान हो के ना हो, बादल नीचे हो के ना हो, मैं समझता हूँ कि जो सोच है हमारे कप्तान की वो यही होगी कि वो पहले फील्डिंग करें। और अगर इंग्लैंड टॉस जीतता है तो फिर इंग्लैंड, मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है जिस तरह भारत की बैटिंग स्ट्रांग है, तो वो कोशिश यही करेंगे कि एक लंबा टारगेट ऐसा दें कि पाकिस्तान उसको तस्खीर न कर सके। लेकिन ये वनडे क्रिकेट का गेम, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक बड़ी लॉटरी होती है कि ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। आप देखें कि 92 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऑकलैंड में पाकिस्तान को कोई चांस नहीं था जीतने का, न चांस कोई दे रहा था वहाँ के मुबस्सिर और एक्सपर्ट्स। लेकिन अचानक आप देखें कि इंज़मामुल हक आए और 37 बॉल में 60 बना दिए, पूरे गेम का काया पलट दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंच गई। तो कमर साहब, बातों के सिलसिले को यहीं से ही ये मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और खबरें ये भी हैं कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। अब बात यह है कि अगर वो हो जाते हैं और ये खबर दुरुस्त निकलती है खुदा न खासा, तब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ेगा, इस बारे में बात करेंगे। और नौशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जाना है तो आपका बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे साथ मौजूद होंगे ओटी साहब और कमर अहमद साहब और इनसे बातों का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बड़ा मार्का होने जा रहा है कुछ ही देर में। इससे पहले कुछ ही देर पहले हमारे साथ मौजूद थे नौशाद साहब, जिनका कहना था कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, जबकि कमर अहमद का ये कहना था कि पाकिस्तान को फील्डिंग करनी चाहिए। ताहम अब यही सवाल रखेंगे हम ओटी साहब के सामने। ओटी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तब क्या पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए या फिर फील्डिंग की जानिब जाना चाहिए? समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोर जो है इस वक्त, जो फॉर्म है बैटिंग लाइनअप जो हमारी है, अब कोई एक बंदा सेंचुरी नहीं कर चुका। इतने मैचेस के अंदर से 2 50 हुए हैं, एक अजहर ने किया है और एक फ़खर जमान ने किया है। फिर तो आपको इन्हिसार करना पड़ेगा कि उनको कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करें और 250 260 पे, और उसके बाद उसको फिर आप अपना चांस लें बैटिंग लाइनअप में और प्लान कर सकें। मैं समझता हूँ कि फील्डिंग करनी चाहिए, नो मैटर के विकेट कैसी भी हो, क्योंकि बैटिंग पर आप बैट नहीं कर सकते। मैं अपने पैसे अपनी जेब से पाकिस्तान की बैटिंग पे नहीं लगा सकता, उनकी बॉलिंग पे लगा सकता हूँ और फिर दुआ कर सकता हूँ कि भाई मेरे पैसे भी डबल हो जाएं, शर्त भी मैं जीत जाऊँ और पाकिस्तान जो है वो मैच भी जीत जाए। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त जो है एक बड़ी तब्दीली हुई है। जेसन रॉय जो फॉर्म में नहीं थे, उनको हटा के बेरिस्टो, जॉनी बेरिस्टो को लेकर आए हैं इंग्लैंड की टीम। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से जो इत्तलात आ रही है कैंप की तरफ से, शादाब को खिलाया जा रहा है। और सर, मोहम्मद आमिर के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद आमिर शायद इंजर्ड हो गए हैं, कमर की तकलीफ। मेरा ख्याल है कि आखिरी मौके पे शायद मोहम्मद आमिर, अगर बहुत बड़ी कोई इंजरी ना हो तो वो खेलेंगे, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ा मैच है आज का, सेमीफाइनल है। आमिर चाहते हैं कि वो इसमें प्रूव करें और वो चाहेंगे कि अगर छोटी मोटी इंजरी है तो वो चाहेंगे कि आज का मैच ज़रूर खेलें,
क्योंकि ये तो डू और डाई वाला मैच है, इसके बाद तो आप कोई चारा नहीं है, वरना टीम वापस आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि फ़हीम अशरफ जो है, मुझे जो उनकी बैटिंग जो मैंने देखी, जितनी मेरी नाक़िस राय है उसके अंदर उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। रिस्टी प्लेयर हैं, पुल और हुक खेलते हैं। आज जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं वो शॉर्ट पिच गेंदें करेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने अज़हर को भी देखा है, वीक है अज़हर भी। हफीज़ को आप देखिए, वो भी शेकी हैं। और इसी तरह शुएब मलिक का हमने देखा है 17 साल के अंदर, 18-19 साल के अंदर, कि वो शॉर्ट पिच को या जेन्युइन फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलते, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। रन्स को, एक इनिंग्स को ग्राफ कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। तो आज देखें हम कि बैटिंग ऑर्डर में क्या तब्दीली करेंगे, सरफराज के ख़ुद ऊपर आएंगे, किस तरह शफल करेंगे बैटिंग लाइनअप को, कि ये जो बैटिंग लाइनअप है वो इस काबिल हो जाए कि 260, 270, 280 जो है चेज़ कर सके। क्योंकि आज का मैच बड़ा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो इतना प्रेशर नहीं होगा, आज खुल के खेलेंगे और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। और यहाँ पर पाकिस्तान का बड़ी तादाद में क्राउड आया हुआ है, पूरे इंग्लैंड से इकट्ठे आए हुए हैं। 3 घंटे का रास्ता है, कमर तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज के उसमें इंडियन क्राउड ने भी बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स ले रखे थे। उन्होंने दोनों सेमीफाइनल्स के टिकट ले रखे थे। तो बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस हैं जो इस वक्त टिकट से महरूम हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि इंडियन जो फैंस हैं जो ना देखना चाहें मैच, वो अपने टिकट जो है वो फ़रोख्त कर दें और पाकिस्तानी फ़ैन्स वहाँ पर हों। तो बड़ी तादाद में होंगे, बहुत शोर शराबा होगा। आज इमाद वसीम अगर खेल रहे हैं तो उनको भी देखना होगा कि वो किस तरह अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि ऑलराउंडर है। आप अच्छे हेयर स्टाइल कर दें, आप अच्छी अंग्रेज़ी बोल लें, लेकिन बात तो वही है कि आपकी बॉलिंग के अंदर वो वैरायटी होनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप एक उंगली से इन स्विंग वो एक अंदर वाली बॉल करते हैं, उसके बाद लेफ्ट आर्म लेग स्पिन आपकी ऑर्थोडॉक्स नहीं होती, बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं 4-5 ओवर के बाद। फिर जो जोन है, जो हार्ड हिटिंग, देखिए इस नंबर पे रज़ाक था, मोइन खान थे, कितने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान के थे। इसी तरह दूसरी टीमों के पास हैं, लेकिन ये इमाद वसीम ने तो बड़ा डिसअपॉइंट किया है। उनको शो करना पड़ेगा कि इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तौर पे एक स्टार के तौर पर उभरेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक आज बड़ा मौका इस वजह से कि फ़ाइनल के अंदर मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश की टीम गो के बहुत अच्छी है, और मुझे तो बहुत पसंद आ रही है जिस तरह वो अपनी टीम को एक फाइटिंग यूनिट के तौर पे बना रहे हैं, और वो उसको हरा के फाइनल में पहुँचे। और आज इंग्लैंड को, होस्ट को हरा के अगर मॉर्गन को, रूट को ये जल्दी आउट कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चांस होगा कि वो बाद में बटलर को खुल के खेलना ना दे सके। और इस तरह ही शुरू के अंदर मैं समझता हूं कि हेल्स और बैरिस्टो वगैरह को जल्दी आउट कर सकते हैं। ओटी साहब, आपने बहुत से क्वेश्चन उठाए, मैं यही क्वेश्चंस में रखना चाहूंगा कमर साहब के सामने। कमर साहब, एक तो मैं जानना चाहूंगा, अगर आमिर इंजर्ड हो जाते हैं और वो इस टीम का हिस्सा नहीं होते, आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, तब टीम की परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ेगा? दूसरा, बात की गई इमाद के बारे में ओटी साहब ने, तो कितना आप एग्री करेंगे, इमाद क्या सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है? तीसरा, आपसे सवाल चाहूंगा हसन अली के बारे में कि हसन अली की परफॉर्मेंस को आप कैसा देखते हैं? कंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस आ रही है? देखिए, कमर साहब, आपकी जानिब आने से पहले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, यही सवाल आपसे बात चाहूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद नाजरीन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है कैपिटल टीवी पर, और हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।